हेलो बच्चों, मैं गुरसाहिब मिश्रा आप लोगों के साथ आज आया हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये चैप्टर आपका लिया गया है, ये क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल में आपके पास ये क्वेश्चन आता है। अब इसमें करना क्या है वो पहले मैं आपको बता देता हूं। ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और इसमें आपको इसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। अगर क्वेश्चन को पूरा स्टेटमेंट वाइज पढ़े तो इसमें इस तरह से आता है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये होता है क्वेश्चन। इसके रिलेशन को हमको वेरीफाई करना है। अब कैसे करेंगे ये देखते हैं। यहां पे अगर हम इसको कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -6 और c की वैल्यू हो जाएगी 8। हमने यहाँ पे इसको a b c कंपेयर करा दिया। किससे कराया है? विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इससे कंपेयर करा दिया है। अब हमें पता है कि इसको पहले हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लें, उसके बाद ही यहाँ पे करें। ये मैंने कंपेयर इसलिए करा लिया है कि आगे कराएंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैंने यहीं पर करा के इसकी वैल्यू निकाल दी है। अब इसको जब यहाँ पे 1 है, 1 8 8 करेंगे और 8 के फैक्टर निकालने हैं, जिसको हम लोग इस तरह से निकालेंगे। और यहाँ पे क्योंकि प्लस का साइन लगा है तो हमें इनको ऐसा नंबर अरेंज करना है कि प्लस करने पे हमारा यहाँ पे 6 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे 8 बन जाए। तो 4 और 2 हो गए फैक्टर। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 एक्स प्लस 8। ये हो गया, यहाँ पे ओपन कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8। माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया है, x को भी किया है। इनमें से यहां से x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 4। यहां से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 4। x माइनस 2 और x माइनस 4, ये आपके दो ब्रैकेट आ गए। अब क्योंकि जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट निकालना है तो जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट के लिए हम लोग इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। x माइनस 2 जीरो है तो x की वैल्यू क्या हो गई? 2। x माइनस 4 जीरो है तो x की वैल्यू क्या हो गई? 4। आपके दो आ गए अल्फा और बीटा। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो गई? 2 और 4, ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करा देंगे। जैसे कि अगर अल्फा की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा ये है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 प्लस 4 इक्वल टू माइनस अलग है तो इस माइनस को अलग लगाएंगे। b की वैल्यू माइनस में 6 है तो माइनस 6 रखा, और a की वैल्यू क्या है? 1, तो इसको यहाँ पे 1 रख दिया। अब ये 6 इक्वल टू यहाँ पे हो गया माइनस और माइनस का 6 इक्वल टू 6 आ गया, यानी कि ये यहाँ पे इस रिलेशन को वेरीफाई करता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है। ठीक है, उसके बाद करेंगे अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, इसको भी वेरीफाई करवाना है। तो फिर से वही देखेंगे कि अल्फा की वैल्यू क्या है? 2 और बीटा की वैल्यू क्या है? 4। ठीक, तो ये हो गया 8। 2 4 से कितना हो गया? 8। अब सी की वैल्यू क्या है? 8 और ए की वैल्यू क्या है? 1। इसको भी यहां पर रख देते हैं 8 अपॉन 1, तो ये भी हो गया 8। तो ये क्या कर रहा है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट जो है वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का है, और यहां से जो पार्ट शुरू हो रहा है ये आपका रिलेशन वेरिफिकेशन का है, कि हम यहाँ पे रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। ये इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है, और इसी तरह से इसके क्वेश्चन करे जाएंगे। क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा आसानी से समझिए। 4 बार वीडियो देखिए, 5 बार वीडियो देखिए, लेकिन समझ के तब उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।